जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक सर्वाइवल फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और इसी कुछ थ्योरीज निकल के सामने आती हैं जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं अमांडा और क्ले। अमांडा एक सेल्स पर्सन होती है और क्ले एक प्रोफेसर होता है जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया करता था। अमांडा क्ले से कहती है कि उसने एक वेकेशन प्लान किया है और वो आज ही वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्ले उससे पूछता है कि आखिर अचानक उसने प्लान कैसे बना लिया। अमांडा उससे कहती है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उसने फैमिली वेकेशन प्लान किया है ताकि वो लोग अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर सकें। उसके बाद वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे उसने एयरबीएनबी से एक हाउस को बुक करके रखा हुआ था। अमांडा और क्ले के दो बच्चे होते हैं जिनके नाम होते हैं रोज और आर्ची। आर्ची हमेशा गेम्स खेलता रहता था और रोज फ्रेंड्स देखा करती थी क्योंकि उसे फ्रेंड्स शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जब वो उस घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो घर बहुत ही आलीशान है और वो दोनों बच्चे स्विमिंग पूल देखकर उसके अंदर कूद जाते हैं नहाने के लिए। कुछ देर अमांडा ग्रोसरी स्टोर जाती है और वहाँ से सामान खरीदती है और वहीं पे पार्किंग में वो एक आदमी को देखती है जो कि ढेर सारा सामान खरीद के ले जा रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर इतना सारा राशन वो क्या करेगा। उसके बाद वो सभी बीच पे जाते हैं जहाँ पे वो दूर एक शिप को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। कुछ देर बाद रोज उन्हें बताती है कि वो शिप उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है और इस सुन के वो सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से उठ के भागने लगते हैं। तभी वो शिप बीच पे आ जाती है और रुक जाती है, लेकिन लकीली वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर वो शिप बीच पर कैसे आ गई। उसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं जहाँ पे अमांडा और क्ले अपने गार्डन में कई सारे डियर्स को देख पाते हैं जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आ गए। रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उनके इंटरनेट कनेक्शंस कट जाते हैं और ये कपल जब नीचे वाइन पी रहे होते हैं तो अचानक से उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बाप और बेटी आए हुए हैं और इनके नाम होते हैं जीएच और रूथ। जीएच क्लेम करता है कि ये घर उसका है और वो अपने घर में वापस आया है, लेकिन अमांडा इससे ज़रा भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसे उसकी बात पे ज़रा भी भरोसा नहीं होता। जॉर्ज उन्हें बताता है कि पूरे शहर में एक ब्लैकआउट हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गया है और सारी फ़ोन सर्विसेज भी बंद हो गई हैं जिसकी वजह से वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने घर में आना सबसे सही समझा। उसकी बेटी रूथ अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है जो कि बिज़नेस के लिए कई दिनों से मोरक्को गई हुई थी, लेकिन वो अगले दिन वापस आने वाली थी लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। क्ले को जॉर्ज की बातों से लगता है कि शायद सच में घर उसका है, इसीलिए वो उसे अलाउ कर देता है वहाँ पे रहने के लिए। जॉर्ज उनसे कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ बेसमेंट में रह लेगा और वो उन्हें $1000 रिफंड भी कर देता है। अमांडा इस बात से ज़रा भी खुश नहीं थी और वो क्ले को बहुत ही डांटती है। तो क्ले उससे कहता है कि उसे लगता है कि उस आदमी का ही ये घर है और अगर वो यहाँ पे आया है तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। तभी रूथ टीवी खोलती है जहाँ पे कोई भी टीवी प्रोग्राम नहीं आ रहा था और वहाँ पे नेशनल अलर्ट लिखा हुआ था, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनके देश में ऐसा क्या हुआ होगा। जॉर्ज रूथ को लेकर बेसमेंट में जाता है ताकि वो वहाँ पे सो सकें और रूथ अपने पिता से पूछती है कि क्या उसकी माँ ठीक होगी। तो उसका पिता उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसकी माँ जल्दी वापस आ जाएगी। रात को कुछ समय के लिए सिग्नल आते हैं जहाँ पे न्यूज़ चैनल पे ये बात दिखाई जा रही थी कि उनके कंट्री में साइबर अटैक हुआ है और लाइट भी चली गई है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अगली सुबह रोज अपनी माँ के पास आती है और उसे बताती है कि उसने फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है और उनका इंटरनेट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख पा रही है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, इंटरनेट जल्दी ही आ जाएगा। जब अमांडा अपना फ़ोन देखती है तो उसके ऊपर उसे कुछ नोटिफिकेशन नज़र आते हैं जिसमें ये न्यूज़ लिखी हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैकआउट हो गया है और दूसरी न्यूज़ ये थी कि इसके पीछे बहुत ही बड़े हैकर्स का हाथ है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है तो वो सारे नोटिफिकेशंस वैनिश हो जाते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने पति को इस बारे में बताती है। क्ले उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो पास ही के स्टोर में जाएगा ताकि वो न्यूज़पेपर उठा सके और देख सके कि ऐसी कोई न्यूज़ छपी है या नहीं। इधर रोज जब बाहर जाती है तो कई सारे डियर्स वहाँ पर आते हैं और उसे देखने लगते हैं। रूथ जब किचन में कॉफ़ी पीने के लिए आती है तो अमांडा उसे अपने नोटिफिकेशंस के बारे में बताती है, जिससे रूथ बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा चिंता थी। तभी जॉर्ज वहाँ पे आता है और अमांडा से पूछता है कि क्ले कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो मार्केट गया है अखबार लेने के लिए। अमांडा उसे भी उस नोटिफिकेशन के बारे में बताती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ ऐसे रिएक्शन देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद वो कोई ना कोई बात जानता है। उसके बाद जॉर्ज अपने पड़ोसी के घर जाता है ताकि वो उसका सैटेलाइट फ़ोन ले सके ताकि वो अपनी बीवी से कॉन्टैक्ट कर पाए। जब अपने दोस्त के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ मची हुई है और वो अपनी गन निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो उसे गराज में जाता है और वहाँ पे उसे सैटेलाइट फ़ोन मिल जाता है और वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, जिसका ये मतलब था कि शायद उनकी सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी वो उसके घर के पीछे जाता है जहाँ पे उसे ढेर सारी डेड बॉडीज़ मिलती हैं और वो देखता है कि वहाँ पे प्लेन का पायलट है, यानी ज़रूर यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ होगा।
तभी वहाँ पे उड़ता हुआ एक और प्लेन आता है जो कि उसके सामने ही क्रैश हो जाता है और उसकी इसी तरह जान बचती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। इधर क्ले जब मार्केट ढूंढ रहा होता है तो उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता और तभी एक लेडी उसकी गाड़ी के पास आती है और उससे मदद मांगने लगती है। वो लेडी स्पेनिश बोल रही होती है जिससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए क्ले उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्ले के पास एक उड़ता हुआ ड्रोन आता है जो कि वहाँ पे लिफाफे फेंकने लगता है और उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ लिफाफे अटक जाते हैं। इधर रोज और आर्ची डियर को देखने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पे आर्ची के पैर में एक कीड़ा काट लेता है तो वो उस कीड़े को मार डालता है। उसके बाद उन्हें एक शेड नज़र आता है तो वो लोग उस शेड में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी पत्तियाँ मौजूद हैं। आर्ची और रोज जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके सामने उन्हें एक घर नज़र आता है जो कि उनके पड़ोसी का था और वहाँ पे उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। रोज वहाँ पे जाना चाहती है लेकिन आर्ची रोज से कहता है कि उन्हें यहाँ से अब चलना चाहिए। जॉर्ज जब घर वापस आता है तो उसकी बेटी उससे पूछती है कि आखिर उसके कपड़े गीले कैसे हो गए, तो वो उससे झूठ कहता है कि वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया था। वो अपनी बेटी को तौलिया लाने के लिए भेजता है और उसके बाद वो अमांडा को सच्चाई बताता है। उससे कहता है कि उसके सामने प्लेन क्रैश हुआ है और वहाँ पे कई सारे लोग मारे गए हैं और उसने सैटेलाइट फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करी थी लेकिन सैटेलाइट फ़ोन भी नहीं चल रहा है। इसका ये मतलब है कि उनकी सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी वहाँ पे एक तेज़ एको साउंड आती है जो कि सबके कान में चुभने लगती है और वो सभी समझ नहीं पाते कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है। अमांडा इन सब से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। इसीलिए जॉर्ज से कहती है कि उसे पता है कि वो कुछ ना कुछ जानता है और वो उनसे छुपा रहा है, तो झूठ बोलना बंद करे और सच बताए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रूथ जब उसकी बात सुनती है तो उसे लगता है कि शायद उसकी माँ मर चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अमांडा जॉर्ज से कहती है कि एक दिन पार्किंग लॉट में उसने एक आदमी को देखा था जिसने बहुत ज़्यादा पानी और खाना खरीदा था और वो अपने ट्रक में लोड करके उसे ले जा रहा था, यानी कि शायद वो आदमी सब कुछ पहले से ही जानता होगा। जॉर्ज उसे बताता है कि उस आदमी का नाम डैनी है और वो एक सर्वाइवलिस्ट है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, इसीलिए वो सर्वाइवल करने की चीज़ों को खरीदता रहता है। तभी वहाँ पे क्ले वापस आ जाता है और अमांडा उसे सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है। क्ले उन सबको नहीं बताता कि वो औरत उससे मिली थी, लेकिन वो उन्हें ये बात बता देता है कि एक ड्रोन ने उसके ऊपर कुछ पैम्पलेट्स फेंके थे। वो उन्हें वो पैम्पलेट दिखाता है तो उसके ऊपर अरबिक में कुछ लिखा हुआ था। आर्ची जब वहाँ पर आता है तो पैम्पलेट को देखकर उससे कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका की मौत हो रही है और ये उसने एक गेम में देखा था जहाँ पे अमेरिका में कई सारे लोगों ने हमला कर दिया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब अमेरिका खत्म होने वाला है और ये हमला ईरानियंस ने किया है उनसे बदला लेने के लिए। अमांडा और क्ले अपना सामान पैक करते हैं और गाड़ी से वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो शहर जा सके और पता कर सके कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। जब वो ब्रिज पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो टेस्ला गाड़ियों को क्रैश हुआ पाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि इन सभी गाड़ियों में ऑटो ड्राइविंग ऑन थी जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैश हो रही हैं। तभी वहाँ पे और भी गाड़ियाँ आती हैं जिससे बच के वो वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर से जॉर्ज के घर पे जाके उससे पनाह मांगते हैं, तो जॉर्ज उन्हें वापस से घर में रख लेता है। रात को क्ले रूथ के साथ बैठता है और उससे बातें करता है, जहाँ वो रूथ को उस लेडी के बारे में बताता है जो कि आज उससे मदद मांग रही थी। रूथ ये सुनकर समझ जाती है कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इधर जॉर्ज अमांडा के साथ वाइन पी रहा होता है और वो उसे बताता है कि उसका एक क्लाइंट दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और वो हमेशा पावरफुल लोगों के साथ ही रहता है। एक दिन वो उसके घर में पार्टी में गया था और उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी और उसने उससे नशे में कहा था कि एक शैतान गैंग है जो कि उन पे हमला करने वाले हैं। उसे भी ये मजाक लगा था, लेकिन अगले ही दिन वो सामान पैक करके वहाँ से बाहर जा रहा था और उसने उससे पूछा क्या वो शैतान गैंग से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन इस बार वो हंसा नहीं था, जिससे वो समझ गया था कि शायद वो सीरियस है। इधर रूथ और क्ले जब बात कर रहे होते हैं तो उनके पूल में ढेर सारे फ्लेमिंगोज आ जाते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये जानवर यहाँ पर क्यों आ गए। जॉर्ज अमांडा को लेकर अपने म्यूजिक स्टोर में जाता है जहाँ पे उसने कई सारी म्यूजिक सीडीज रखी हुई थी। अमांडा ये देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और एक गाना बजाती है और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो शादीशुदा हैं, इसलिए वो दूर हो जाते हैं और जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। अमांडा उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। वो आज की फ़्लाइट से उनके घर वापस लौट रही थी, लेकिन जो प्लेन उसने क्रैश होते हुए देखा शायद वो उसी में बैठी हुई थी और एक एक करके वहाँ पे ढेर सारे प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, यानी कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे फिर से वो एको साउंड आता है जिससे सभी लोग कान बंद कर लेते हैं। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो रोज अमांडा को एक आदमी की कहानी सुनाती है कि वो आदमी सिर्फ ईश्वर की पूजा किया करता था और वो एक ही जगह पे बैठा रहता था, लेकिन जब वहाँ पे बाढ़ आई तो भी वहाँ से वो नहीं हिला क्योंकि उसे यकीन था कि ईश्वर उसे ज़रूर बचाएंगे। तभी वहाँ पे नाव से कुछ लोग आए उसे लेने के लिए, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं हिला और कुछ देर बाद वो पानी में डूब के मर गया और वो भगवान के पास पहुंचा, जहाँ भगवान से उसने पूछा कि आखिर उसने उसे ऊपर क्यों बुला लिया। तो भगवान ने उससे कहा कि उसने उसकी मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन वो नहीं आया, इसीलिए वो मारा गया। ये कहानी सुन के अमांडा उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, तो रोज उससे कहती है कि वो और इंतजार करके थक गई है। दोस्तों यहाँ पे रोज ये इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि भगवान उन्हें कोई ना कोई संकेत दे रहा है ताकि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन उसके घर वाले वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। अगली सुबह जब आर्ची उठता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है और वो देखता है कि एक एक करके उसके दांत टूट रहे हैं।
ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आर्ची उन्हें बताता है कि एक दिन जब वो जंगल में गया था तो एक कीड़े ने उसे काट लिया था, तो हो सकता है कि शायद उसकी वजह से ये हो रहा हो। तो वो लोग देखते हैं कि रोज़ पूरे घर में नहीं है और वो कहीं पे चली गई है। जॉर्ज उनसे कहता है कि क्ले और वो आर्ची को लेकर डैनी के पास जा रहे हैं और अमेंडा और रूथ को वहीं पे रुकने के लिए कहता है ताकि वो लोग रोज़ को ढूंढ सकें। वो तीनों जब वहाँ पे डैनी से मदद मांगने के लिए जाते हैं तो डैनी उन्हें मदद करने से इनकार कर देता है। जॉर्ज उससे कहता है कि वो उसे अपना दोस्त समझता था और वो उसकी मदद करने के लिए इनकार कर रहा है। तो डैनी उससे कहता है कि वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है और कुछ भी नहीं। क्ले उससे कहता है कि अगर वो उसके बेटे की मदद नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। वो उसके सामने भीख मांगता है और वो $1000 उसे दे देता है, जिससे डैनी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें दवाइयाँ दे देता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि जो आर्ची के दांत गिर रहे हैं वो उस पेनफुल नॉइज़ की वजह से हैं, जो कि एक माइक्रोवेव वेपन है और वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें मारने के लिए। उनसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उनके घर के पास एक बंकर है, वो लोग वहाँ पे चले जाएं और वो लोग सालों साल तक वहाँ पे जिंदा रह पाएंगे क्योंकि उसके अंदर कई सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। उसके बाद जॉर्ज उसे बताता है कि शायद ये सब ईरानियंस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक पैम्फलेट मिला है जिसके ऊपर अरबिक लिखी हुई है। डैनी उनसे कहता है कि कुछ दिनों पहले उसके दोस्त का कॉल आया था और उनके देश में भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज पैम्फलेट्स गिरे हुए थे, जिसका मतलब ये है कि वो लोग रैंडम लैंग्वेज में कोई ना कोई पैम्फलेट्स फेंक रहे हैं ताकि लोग गुमराह हो सके और वो दूसरी कंट्री को दोषी ठहरा सकें। लेकिन सच तो ये है कि ये सब कोई कंट्री नहीं कर रही, बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो कि इस दुनिया को चलाते हैं। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो जॉर्ज क्ले को कन्फेस करता है कि उसे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो उसे बताता है कि ये सब शायद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और वो हर एक जगह की सरकार गिरा रही हैं ताकि यहाँ पे सिविल वॉर हो सके। इंसान इंसान का भरोसा नहीं कर रहा है और एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। उन्होंने पहले उनकी टेक्नोलॉजीज़ को टारगेट किया और उसके बाद उनके मन में वो ढेर सारा क्रोध भर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि इंसान इंसान को ही मारने लगेगा। इधर अमांडा और रूथ जब रोज को ढूंढ रही होती हैं तो अचानक कई सारे डियर्स उन पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों चिल्लाने लगती हैं जिससे वो डियर्स वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें शहर का एक व्यू नज़र आता है जहाँ पे बमबारी चल रही थी और पूरा शहर तबाह होता हुआ नज़र आ रहा था। ये देख के वो दोनों समझ जाती हैं कि पूरे अमेरिका के शहर तबाह हो चुके हैं। उसके बाद वो दोनों रूथ को ढूंढते हुए उस पड़ोस के घर में पहुंचती हैं, जहाँ पे हम रूथ को देखते हैं जो कि उस घर में ढेर सारा खाना खा रही थी। जब अपनी माँ की आवाज़ सुनती है तो वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उस घर में एक बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आता है और जब उस दरवाजे को खोलती है तो वो बेसमेंट में जाती है और जब वो वहाँ पे लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि उस बेसमेंट में ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये वही बंकर था जिसके बारे में डैनी बात कर रहा था और यहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज थे जिससे वो सालों साल तक वहाँ पे रह सकते थे। रोज़ को वहाँ पे कई सारी सीडीज़ भी मिलती है जिसमें से एक फ्रेंड्स की भी सीडी थी और वो फ्रेंड्स का सीज़न 10 लगाती है और द लास्ट एपिसोड देखती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अब दोस्तों, फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये हमले कर कौन रहा है, लेकिन इससे दो थ्योरीज निकल के सामने आती हैं। पहली थ्योरी वो जो कि जॉर्ज ने हमें बताई, ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पावर में आना चाहती है और उसने पूरी दुनिया के इंटरनेट बंद कर दिए हैं और तबाह कर दिया है। इससे ये बात भी साबित होती है कि हम लोग इंटरनेट पे कितना ज़्यादा रिलाय हो चुके हैं। आज के ज़माने में हमारा हर काम इंटरनेट से ही हो रहा है और अगर नेट एक दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इंटरनेट हमारा एक तरह से बॉडी पार्ट बन गया है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ये जो कोई भी थे, सबसे पहले उन लोगों ने साइबर अटैक करवाया जिससे कि सब चीज़ें बंद हो गई और उसके बाद वो अटैक करने लगे थे। दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सब एलियंस कर रहे हैं। फिल्म में हमें 2 बार वो एको साउंड सुनाई दिया है, जिसका ये मतलब है कि शायद कोई स्पेसशिप उस धरती पे आई है और एलियंस ने वहाँ पे आके तबाही मचा दी है और उन सबको मार रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले उनके ट्रांसपोर्टेशन बंद कराए हैं, जैसे ही पहले बीच पे शिप आ जाना, जिसका ये मतलब था कि उस शिप का नेविगेशन काम ही नहीं कर रहा था। और एक सीन में हमने देखा कि वहाँ पे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जिसका ये मतलब था कि प्लेन्स की भी लाइट्स उन लोगों ने ऑफ कर दी थी, जिससे कि उनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था और उसी वजह से वो क्रैशेस हो रहे थे। इन दोनों थ्योरीज में से आपको क्या लगता है कि ये एलियंस है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस फिल्म के कई सीन्स में हमें कुछ जानवर दिखाए गए हैं, जैसे डियर और फ्लेमिंगोस। उन जानवरों को वहाँ पे आने का ये मतलब था कि उनके माइग्रेशन पैटर्न बहुत ही ख़राब हो गए थे और यही बात हम क्ले की गाड़ी के रेडियो में सुन पाते हैं। जब क्ले गाड़ी से बाहर होता है और कुछ मिनट के लिए उसका रेडियो ऑन हो जाता है, वहाँ पे बताया जा रहा था कि साइबर अटैक की वजह से वहाँ पे कैस्ट्रोफोबिक एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया है, जिससे कि एनिमल के माइग्रेशन पैटर्न पे इफेक्ट पड़ा है और वो कहीं भी माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि डैनी को ये सब पहले से कैसे पता था? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। डैनी ने खुद बताया था कि उसके दोस्त ने उसे इन्फॉर्म किया था कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, जिससे वो समझ गया था कि उनके शहर में भी ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड था ताकि वो अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। इसकी एंडिंग बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे रोज़ ने वो बंकर ढूंढ लिया है और उसे वहाँ पे फ्रेंड्स की डीवीडी भी मिल गई है और वो वहाँ पे फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड देख रही है।
दोस्तों रोज़ को ये बात पता थी कि भगवान इनडायरेक्टली उनकी मदद ज़रूर करते हैं और वो उन्हें कुछ ना कुछ साइंस देते हैं जिसे उन्हें समझना होता है। जैसा कि उसने अपनी माँ को भी बताया था जब वो उसे कहानी सुना रही थी। उसका मानना था कि यहाँ पे बैठ के उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो साइकिल उठाई और अपने पड़ोस के घर में चली गई, जिसे उसने अपने भाई के साथ बहुत पहले ही देख लिया था। लेकिन उसके भाई ने उसे वहाँ पे जाने से मना कर दिया था। जब वहाँ पे गई तो उसे ढेर सारे रिसोर्सेज मिले और उसे अपना फेवरेट टेलीविज़न शो भी देखने को मिला। अब इस एंडी से डायरेक्टर हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हमें खुद प्रिडिक्ट करना है कि आगे क्या हुआ होगा। क्या रोज बंकर में ही बंद हो गई होगी और बाहर नहीं जा पाई होगी, या फिर उसकी माँ और रूथ ने उसे ढूंढ लिया होगा और वो सारे रिसोर्सेज देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, या फिर वो सभी मिलकर उसी बंकर में ही लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। अब आपको इस बारे में क्या लगता है वो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।